हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल तक भगवान राम के साथ वनवास में रहे, लेकिन क्या आप उस अविश्वसनीय आध्यात्मिक पहलू को बखूबी जानते हैं कि वह उन 14 सालों में एक भी पल के लिए सोए नहीं थे। यह कहानी लक्ष्मण जी के उस अनदेखे त्याग और सेवा की है, जो हमें सिखाता है कि जब प्रेम और कर्तव्य चरम पर हो तो शरीर की भौतिक जरूरतें भी घुटने टेक देती है। जब भगवान राम और माता सीता वनवास जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने स्वेच्छा से उनके साथ जाने का निर्णय लिया। लेकिन वन में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रात के समय, जब प्रभु राम और सीता जी सो रहे हों, तब हिंसक पशुओं और राक्षसों से उनकी रक्षा कौन करेगा। अगर लक्ष्मण जी सो जाते तो सुरक्षा में चूक हो जाती। वनवास की पहली ही रात लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा देना शुरू किया। तभी वहां निद्रा देवी, नींद की देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मुझे अगले 14 वर्षों के लिए नींद से मुक्त कर दीजिए, ताकि मैं बिना किसी बाधा के अपने भाई और अपनी भाभी की सेवा कर सकूं। निद्रा देवी ने कहा, प्रकृति के नियम के अनुसार तुम्हारी हिस्से की नींद किसी ना किसी को तो लेनी ही होगी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि उनकी पत्नी उर्मिला उनके हिस्से की नींद लेगी। अयोध्या के महल में बैठी माता उर्मिला ने हंसते हंसते इस त्याग को स्वीकार किया और वह 14 वर्षों तक सोती रही, जबकि लक्ष्मण जी वन में निरंतर जागते रहे। इसी महात्याग के कारण उन्हें गुड़ाकेश, नींद को जीतने वाला कहा जाता है। लक्ष्मण जी का यह रूप आध्यात्म में तप, ऑस्टेरिटी और जागरूकता, अवेयरनेस का प्रतीक है। आध्यात्म की भाषा में सोने का मतलब केवल बिस्तर पर लेटना नहीं, बल्कि मोह, माया और अज्ञानता की नींद में सो जाना है। लक्ष्मण जी ने दिखाया कि एक सच्चे साधक को अपने लक्ष्य, जो उनके लिए प्रभु राम थे, के प्रति हमेशा जागृत रहना चाहिए। जब भीतर भक्ति की अग्नि जलती है तो भूख, प्यास और थकावट जैसी शारीरिक सीमाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत को यह वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया नहीं हो। मेघनाथ को लगता था कि ऐसा इंसान मिलना असंभव है, लेकिन उसे क्या पता था कि लक्ष्मण जी ने भाई भक्ति में इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। लक्ष्मण जी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि आपके भीतर किसी की सेवा या अपने कर्तव्य के प्रति शून्य अहंकार और अनंत प्रेम हो, तो आप प्रकृति के नियमों से भी ऊपर उठकर असंभव को संभव बना सकते हैं।